सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं तुम्हें अपने जेई वाले नोट से रिलेशन पढ़ाने वाली हूँ, जो इनफ होगा बोर्ड्स के लिए तो पक्का इनफ होगा और मे बी मेंस के लिए भी इनफ होगा। मतलब इसमें मैं सिर्फ थ्योरी कवर करूँगी गाइस। अगर तुमको नहीं आते बिल्कुल भी तो इसको देखना है, ओके, वरना ये वर्थ इट नहीं है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन पढ़ने के लिए हमें जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट वो होते हैं जैसे कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, अगर हम उन दोनों का क्रॉस कर देंगे तो उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है बी, और अगर हम ए क्रॉस बी लिखना है तो हम पहला एलिमेंट ए का लिखेंगे सेट में, दूसरा बी का एक लिखेंगे, फिर ऐसे ही 1 बी और फिर 2 ए 2 बी, ऐसे ऐसे लिख देंगे तो ये ए क्रॉस बी बन गया। सेम वैसे ही अगर हमें बी क्रॉस ए लिखना है तो हमें पहले बी के एलिमेंट लिखेंगे और फिर सेकंड वाले पे ए के एलिमेंट लिखेंगे। इन जनरल जो ए क्रॉस बी होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो हमेशा बी क्रॉस ए में जितने एलिमेंट्स हैं उसके इक्वल होते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि अगर हम मान लें कि इसमें पी एलिमेंट्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये पी है और ये क्यू है इसके अंदर के एलिमेंट्स, तो अगर हमें ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स बताने हैं तो हमें पी क्रॉस मतलब पी डॉट क्यू मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। नेक्स्ट हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। अब जैसे मैंने ऊपर बताया, दो कोई नॉन जीरो अगर हमारे पास सेट हैं, अगर हम उनके कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे तो वो एक रिलेशन बन जाता है। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं गाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमें दे रखा है कोई ए है उसमें 1 2 3 है, बी सेट है उसमें 4 5 है। अगर हमें ए से बी रिलेशन बनाना है सच डैट कि ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, बट अगर तुम करके देख लो ऐसा कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है तो हम उस रिलेशन में लिख देंगे कि 5 है। ऐसे ये कुछ और एग्जाम्पल हैं जो इतने वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर तुमको पढ़ना है तो पढ़ लो। जो चीज़ ज़रूरी है वो है नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू बी इज़ 2 की पावर p डॉट q, where n is equals to p and nb is equals to q। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन क्या होता है। सबसे पहले मैं डोमेन बताती हूँ। अगर कोई रिलेशन ए से भी डिफाइंड है तो मतलब समझो ये कोई रिलेशन था, जो इसका डोमेन होगा ना वो होता है ए के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो सारे इसका डोमेन है इस रिलेशन का। और अगर हमें कोडोमेन बताता है, कोडोमेन है कि मतलब जहाँ पे जा रहे हैं, मतलब बी पे जा रहे हैं ना, तो बी इज़ अ कोडोमेन। रेंज, जो बी के अंदर एलिमेंट्स है वो सारे उसकी रेंज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू बताया, जैसे ए है, ये बी सेट है, ए से भी हमने एक रिलेशन बनाया, तो ये हम खुद से लिख लेंगे, हम लिख सकते हैं। इसका जो डोमेन है वो है जो रिलेशन के अंदर इधर आ रहे हैं, मतलब एक तो 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, तो ये इस रिलेशन का डोमेन हो गया। तो सेम जो लास्ट में हमने रिलेशन पढ़ा था, अगर हमें उसकी रेंज लिखनी है तो मतलब जो इधर आ रहे हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो 2 4 6 उसकी रेंज हो गई। कोडोमेन के लिए पूरा बी, मतलब बी पे जो मैप कर रहे हैं ना, तो वो बी इसका कोडोमेन हो गया। ऐसी इसकी कुछ और एग्जांपल है जो तुम्हें पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हो। बाकी अब टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन मतलब जो खुद पे खुद ही जा रहे हैं, मतलब ऐसे 1 से 1 पे ही जा रहा है, 2 से 2 पे ही जा रहा है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, आर पॉजिटिव, मतलब आर पॉजिटिव कोई रिलेशन जा रहा है, तो रिलेशन में x कोमा वाई है, y इज इक्वल्स टू ई लॉग ई एक्स। तो भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं उन्हें पता होगा कि जो ई लॉग है, ये मतलब प्रॉपर्टी होती है कि ये ऐसे कट हो जाता है और ये y इज इक्वल्स टू एक्स ही आ गया, तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, अगर जैसे कोई भी रिलेशन दे रखा है हमें, मतलब कुछ भी दे रखा है, ठीक है, कोई भी रिलेशन है, अगर उसमें 1 2, जैसे मतलब 1 2 है एक एलिमेंट, नेक्स्ट है हमारे पास 1 1, नेक्स्ट है हमारे पास 2 2, मतलब अगर किसी भी एलिमेंट के दोनों सेम आ रहे हैं ना ऐसा सेट में, तो हम उन्हें रिफ्लेक्सिव बोल देते हैं। सेम। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशनशिप। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन है, ए से बी जा रहा है, अगर उसमें रिलेशन में क्या बोलते हैं ए कॉमा बी कुछ है ना, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए उस रिलेशन में बी कॉमा ए भी होना चाहिए, है ना, मतलब तो हम उसे सिमेट्रिक बोल देते हैं। मतलब जैसे अगर कोई रिलेशन है, ठीक है, उसमें 1 2 है और उसमें 2 1 भी है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर नहीं है ये, तो सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे उसे।
जैसे कि अभी तुम इसमें देख सकते हो, एक एग्जांपल दे रखा है, एनसीईआरटी का है ये, कि ए से बी कोई रिलेशन है, अगर ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी देन आर इज सिमेट्रिक और नॉट। अगर ए का भाई है बी, तो क्या बी भी, क्या तो क्या बी भी भाई होगा ए का? नहीं, वो बहन भी तो हो सकती है। तो इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो इसमें थोड़ा सोचना है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ज़रूरी नहीं है न्यूमेरिकल टाइप ही पूछेंगे। सेम है ट्रांजिटिव रिलेशन, सेम नहीं है, मतलब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है ट्रांजिटिव में, अगर कोई ऐसा है, मतलब सेट है जिसमें ए कोमा बी है और बी कोमा सी भी है, तो अगर उसमें ए कोमा सी भी हमें मिल जाए तो हम उसे ट्रांजिटिव बोल देते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि ए कोमा बी और बी कोमा सी पहले से उसमें होना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। ओके, जैसे कि तुम इसमें देख सकते हो कि ए से बड़ा बी है, ऐसा कोई रिलेशन है, तो हमें पता लगाना है ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी, मतलब बी से बड़ा कुछ सी होगा, ऑलरेडी है मतलब रिलेशन में, तो ए कॉमा बी से हमें ये पता चल रहा था कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है। सो हम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऐसे कह सकते हैं कि ए से तो बड़ा ही होगा ना सी, क्योंकि वो बी से बड़ा है, और मतलब समझ गए ना, तो आर इज ट्रांजिटिव। सेम नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, अगर कोई रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, तीनों है ना, तो हम उसे इक्विवेलेंस बोल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इन्वर्स रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, अगर जैसे कोई किसी उसमें ए कोमा बी है, देन द न्यू रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट वाई टू सेट एक्स, मतलब उसमें आर इनवर्स में क्या होता है, मतलब ऐसे कोई अगर एक्स से वाई कुछ जा रहा है ना, अगर उसमें वाई से एक्स भी है ना सारे सारे एलिमेंट में, तो हम उसे वो आर इनवर्स बोल देते हैं। जैसे कि ये आर है, तो इसका आर इनवर्स, इनको उल्टा पलट के लिख दो तो ये उसका आर इनवर्स बन जाएगा। और इसमें ये चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली बात है, जो डोमेन होता है ना आर का, वो रेंज होती है आर इनवर्स की, और जो रेंज होती है आर की वो डोमेन होता है आर इनवर्स का। मतलब उल्टा पलट देते हैं ना, एक्स से वाई जा रहे हैं तो वाई से एक्स जाएंगे, तो डोमेन और रेंज तो चेंज हो जाएंगे, है ना। बाकी ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बाकी जो काम की बात थी वो तो मैंने सारी बता दी है। बाकी क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस के लिए पढ़ सकते हो, और मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं जाना है तुमको, तो तुम एनसीईआरटी से काम चला सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें दिखा देती हूँ क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके तुम देख लेना, कर सकते हो तो कर लेना खुद। ओके, ये वाला क्वेश्चन भाई बड़ा वैसा है, बड़ा सा है, तो तुम देख लो कैसे करना है। ये देखो, एक मिनट ढंग से देख लो। सो गाइस, अभी मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो रह गए थे वो भी बता देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन फ्रॉम ए टू ए, अगर कोई रिलेशन है तो वो 2 की पावर n इंटू एन माइनस वन होता है। सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं ये n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। और अगर तुम्हें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों मतलब टोटल करके बताने हैं तो तुम ये ऐसा सही है, बस बिल्कुल बस माइनस आ गया है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब एक क्वेश्चन था जो तुम देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज।